नमस्ते दोस्तों, स्वागत है रेजिलिएंट यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए 100 डेज डेली टारगेट सीरीज़। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें हम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। मैं आप सबके साथ अपना डेली शेड्यूल और डेली टारगेट सीरीज़ 100 डेज़ का शेयर करूँगी। उसके बाद हम लोग इस टारगेट को 100 डेज़ तक कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग मेरा विश्वास करिए, अगर आप लोग 100 डेज़ तक मेरे साथ जुड़े रहे और इस टारगेट को कंप्लीट करते रहे, जितना जो भी मैंने बताया हुआ है अपने इस टॉपिक में, अगर आप लोग इतना डेली का हर टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे तो आप लोग देखेंगे 100 डेज़ के बाद आप लोग का प्रीलिम्स का जो मॉक अगर आप लोग देने जाएंगे तो मॉक टेस्ट में आप लोग का स्कोर बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। हम सभी का स्कोर इम्प्रूवमेंट होगा। मेरा तो होगा ही, आप लोगों का भी साथ में अब स्कोर इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डे 1 टारगेट से। आज का हमारा फोकस रहेगा जीएस पेपर 1 प्री प्लस मेंस। और जीएस पेपर 1 का विषय है विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें हम समझेंगे भौतिक संरचना, पर्वत, पठार, जलवायु आदि के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? 11th क्लास की एनसीईआरटी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से। और भारत का भौतिक मानचित्र देखेंगे, जिसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग? माउंटेन्स देखेंगे, रिवर्स देखेंगे, प्लेट्यूज मार्क करेंगे देखते हुए इन सभी को। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेकर चलेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हम लोग 2 महीने तक लेकर चलेंगे। उसके बाद हम लोग जब ऑप्शनल 2 महीने कंप्लीट करने के बाद जितना भी हम लोग का पूरा हुआ रहेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि जैसे हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसमें 2 पेपर हैं, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। तो कम से कम दोनों प्रश्न पत्र का एक रीडिंग तो हम लोग कंप्लीट कर ही लें। अगर नहीं होता है तो जहाँ तक होगा वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जनवरी 2026 से हम लोग फुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड अपनी पढ़ाई को फोकस्ड कर लेंगे। तो मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, आप लोगों का अलग अलग हो सकता है। तो हिंदी साहित्य में मैंने आज टॉपिक में रखा है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। ये टॉपिक बड़ा है, छोटा नहीं है, तो हम लोग पूरा करेंगे जहाँ तक होगा, क्योंकि मैंने टाइम रखा है 3 घंटा। 3 घंटे में हम लोग पूरी ईमानदारी से पढ़ते हुए पूरा करेंगे जहाँ तक होगा। फिर अगले दिन वहीं से आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर में द हिंदू सिर्फ एडिटोरियल पेज पढ़ेंगे और दैनिक जागरण का एडिटोरियल पेज पढ़ेंगे। दैनिक जागरण में आप लोग देखिएगा बगल में सेक्शन आएगा ऊर्जा वाला एक सेक्शन रहता है। उसमें हर दिन अलग अलग टॉपिक पे, जैसे किसी दिन ईमानदारी देता है, ईमानदारी पर बताता है, तो किसी दिन मित्रता पे, किसी दिन मतलब अलग अलग एक जो हमारे टॉपिक होते हैं अलग अलग टॉपिक पे उस पे एक्सप्लेन करके हमें बताते हैं। उसको पढ़ना चाहिए, आप सबको पढ़ना चाहिए। बहुत ही बेनिफिट होगा हम लोगों के इस एग्ज़ाम में। अगर हम लोग यूपीएससी के लिए सीरियस है तो उसको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिर हम लोग विजन आईएएस की मैगज़ीन मई महीने का पढ़ेंगे 1 से लेकर 10 पेज तक। और ये पेज नंबर बढ़ा भी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो है मई से लेके 2026 मई तक का करंट अफेयर हम लोग को कवर करना है। तो इसके लिए हम लोग अगर पेज नंबर भी बढ़ाना पड़े तो हम लोग बढ़ाकर पढ़ते हुए चलेंगे। और सी सेट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अभी नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। सी सेट को अगर हम लोग अभी से लेकर चलेंगे तो हम लोग इसको आराम से क्वालिफाई करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रीलिम्स में सी सेट हमारी रुकावट नहीं बनने पाएगा। तो हम लोग सी सेट में पढ़ेंगे प्रतिशतता और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। फिर और दिन के अंत में हम लोग
20 PYQ सॉल्व करें ताकि रिवीजन हमारा स्ट्रांग हो। और जैसे जैसे हम लोग का जीएस पेपर में टॉपिक कवर होता रहेगा, सब्जेक्ट कवर होते रहेंगे, हम लोग उसका सेक्शनल टेस्ट भी देते हुए चलेंगे। अभी 2 महीने में हम लोग सेक्शनल टेस्ट देंगे, उसके बाद जनवरी से हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, टेस्ट देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस बार यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ है 2025 का, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जिसको हम लोगों को पढ़ा नहीं होगा। सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा ही होगा। ऐसा नहीं है कि कहाँ से पूछ लिया। जैसे यूपी पीसीएस का पेपर होना चाहिए वैसे ही हुआ था, लेकिन एक चीज़ अब इस बार अलग था कि उसमें जो है क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उस पर ज़्यादा ही फोकस किया गया था। ऑप्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम उसको घुमा फिरा के बताया गया था कि आप लोग एलिमिनेशन, जिसकी बहुत ही रीडिंग स्पीड होगी, प्रैक्टिस किया होगा, जिसने ढेर सारे मॉक्स लगाए होंगे, पीवाईक्यू अच्छे से किया होगा, वो बहुत ही आराम से कर लिया होगा विद टाइम के साथ। बहुत लोगों को तो इस बार टाइम की समस्या भी हुई है कि टाइम, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही जटिल वे में बनाया गया था। बाकी आप लोग देख ही सकते हैं। फिर हम लोग यूपीएससी के लिए पढ़ें तो यूपीएससी में कोर सब्जेक्ट होते हैं, और ऐसे ही एज अ पीसीएस में भी कोर सब्जेक्ट्स होते हैं साथियों। पीसीएस और यूपीएससी में सिमिलरिटी बहुत सारी है, बस खाली यूपीएससी में ऑप्शनल होता है और पीसीएस में इस बार ऑप्शनल हटा के उसको 5 यूपी स्पेशल बना दिया गया है, 5वां और 6वां पेपर। तो हम लोग यूपी पीसीएस को भी साथ में लेकर चलेंगे। यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम मुझे देना है, आप लोगों को भी शायद बहुत सारे लोगों को देना रहेगा, तो हम लोग यूपी पीसीएस को भी टारगेट करते हुए चलेंगे। हम लोग अपने मॉक टेस्ट में पीवाईक्यूज़ में यूपी पीसीएस के भी पीवाईक्यूज़ और मॉक्स शामिल करते हुए देते हुए चलेंगे। तो यूपीएससी में कोर सब्जेक्ट होते हैं। कोर सब्जेक्ट में पहला हम लोग रख सकते हैं हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर होता है। फिर दूसरा इकनॉमी, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये सब कोर सब्जेक्ट है। अगर इन कोर सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर लिया अच्छे से तो हमारा स्टैटिक पार्ट कवर हो जाएगा। और अगर जिसका स्टैटिक पोर्शन मजबूत है तो हम लोग प्रीलिम्स को आसानी से पास करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा डेली टारगेट शेड्यूल, जिसको मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। तो याद रखिए दोस्तों, ये 100 डेज़ का प्लान सिर्फ सिलेबस ही नहीं पूरा कराएगा, आप लोगों को एक हैबिट भी बनाने के लिए मदद करेगा, जिसको हम लोग कंसिस्टेंसी की हैबिट कहेंगे। तो चलिए आज का डे 1 पूरा करते हैं साथ मिलकर। अगर आपने आज का टारगेट पूरा किया तो कमेंट में लिखिएगा कि डे 1 टारगेट कंप्लीट, ताकि हम सब एक दूसरे की प्रोग्रेस देखकर मोटिवेटेड रहें। मिलते हैं डे 2 में। और दोस्तों, ये वीडियो जो है, मैं अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि और जल्दी पोस्ट करो तो मैं जल्दी अपलोड कर दिया करूँगी। 5 बजे कहेंगे तो 5 बजे सुबह के, 6 बजे कहेंगे तो 6 बजे। वैसे तो मोस्टली 6 बजे मैं अपलोड कर दिया करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी। फिर अंत में आप लोगों से यही कहूँगी, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे रेजिलिएंट। और एक कोट के साथ, दिस इज़ द रेजिलिएंट यूपीएससी एस्पिरेंट रिमाइंडिंग यू टू स्टे कंसिस्टेंट, स्टे रेजिलिएंट। धन्यवाद।